राजकुमारी सेन। आज BA तृतीय वर्ष अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास का 12वां सर्ग, जिसमें इंद्र का गर्भहरण बतलाया गया है, इसका अध्ययन करेंगे। कि ऊधो को यूँ सदुख जब थे, गोप बातें सुनाते, आभीरों का यकदल नया व उसी काल आया। नाना बातें विलक उसने भी कहाँ, खिन्न हो पीछे प्यारा सुयश स्वर से शाम का यूँ सुनाया। प्रस्तुत पद्यांश में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास महाकाव्य के 12वें सर्ग से लिया गया है। इसमें जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और मथुरा से उद्धव संदेशवाहक बनकर गोकुल आए, वहाँ पर उन्हें गोपों ने अर्थात यादवों के जो एक दल था, उसने श्री कृष्ण के साथ जो भी श्री कृष्ण ने वहाँ जो समय व्यतीत किया, उसका वर्णन बतलाया गया है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब उद्धव को उन्होंने वहाँ देखा तो सभी गोप बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के उद्धव को श्री कृष्ण के समय की जो घटनाएं थी, उन घटनाओं को सुना रहे थे। तभी यादवों का एक दल जो है, नया दल, उसी समय वहाँ पर आया और उस दल के लोगों ने भी बड़े दुखी होकर, खिन्न होकर श्री कृष्ण से संबंधित अनेक बातें उन्हें बतलाईं और श्री कृष्ण के समक्ष श्री कृष्ण का जो सुयश था वह उद्धव के समक्ष बतलाया। सभी लोग पिछली घटनाओं को याद करके बड़ी आत्मीयता से उद्धव को श्री कृष्ण के बारे में बतला रहे थे। सरस सुंदर सावन मास था, घन रहे नभ में घिर घूमते, विलसती बहुधा जिनमें रही, छविवती उड़ती वकमालिका। इसमें कवि जो है बतला रहे हैं कि जब उद्धव को श्री कृष्ण से संबंधित घटनाएं बतलाई जा रही थी, उसी में आगे एक गोप जो है, गोपों का दल उद्धव को बतलाने लगा कि एक बार सावन का महीना था और उस समय आकाश में घने काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। उनमें अनेक बार बिजली चमक रही थी और उन बादलों के बीच में चमकने वाली जो बिजली है, वह बगुलों की पंक्ति के समान दिखलाई पड़ रही थी। तो यहाँ कवि जो है वर्षा काल का बड़ा ही सुंदर और सुहावना वर्णन करता है कि गहरता गिरि सानु समीप था, बरसता छिति छून वारी था, घन कभी रवि अंतिम अंशुले, गगन में रचता बहुचित्र था। और आगे कवि कहते हैं कि जब सावन के महीने में घने काले बादल आकाश में उमड़ घुमड़ रहे थे, उसी समय कि गोवर्धन पर्वत पर उसी के समीप गोवर्धन पर्वत शिखर पर बादल जो है गर्जनाएं कर रहे थे और धरती पर लगातार वर्षा हो रही थी। कभी सूर्य की दिखलाई पड़ने वाली किरणों से बादल भी आकाश में अनेक तरह के रंग बिरंगे चित्र रच रहा था। अर्थात वर्षा ऋतु की जो प्राकृतिक छटा थी, उस छटा का वर्णन कवि कर रहा है और
कि बीच बीच में सूर्य की किरणों के मध्य सूर्य की किरणों से आकाश में अनेक रंग बिरंगे यानी इंद्रधनुष जो है बनते हुए दिखलाई पड़ रहे थे। नवप्रभा प्रमोज्वल लीक सी गतिमती कुटिलाफणी समा दमकती धुरती गण अंक में विपुल केली कला खनि दामिनी। आगे कवि कहते हैं कि जब सभी गोप श्री कृष्ण की समय की घटनाओं का वर्णन कर रहे थे तो उसमें उन गोप के माध्यम से कवि कहने लगा कि उस समय बिजली की जो एक चमक थी वह चमक एक लकीर के समान तेज और वक्र गति से चलने वाली सर्पिणी के समान बादलों के मध्य में चमक रही थी और कभी अत्यधिक क्रीड़ा करती हुई क्रीड़ा कला की खान की तरह छिपती हुई दिखाई पड़ रही थी। कहने का तात्पर्य है कि बादलों के मध्य में वह बिजली सर्पिणी के समान इतनी तीव्र गति से दिखाई पड़ती और फिर बादलों में लुप्त हो जाती। तो यहाँ कवि उसी को क्रीड़ा कला की खान के समान बतला रहे हैं। यहाँ कवि बादलों का उमड़ना घुमड़ना, बिजली का चमकना और प्राकृतिक परिवेश का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ अनुप्रास, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। शब्दावली तत्सम प्रधान है।